हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है थोड़ी शॉपिंग के साथ में, और यहाँ पे ही गांव में बेचने के लिए आ रहे थे दुपट्टे। ये मम्मी को एक तो ये पसंद आया है और एक ये वाला पसंद आया है, तो मम्मी ने साथ के साथ धुलवा करके डलवा दिए थे ये, और हम आपको दिखाएंगे कि ये खोल करके कैसे लग रहे हैं, मम्मी दिखाएंगी। तो ये मैंने धो करके डाल दिए थे आते ही, और अभी दिखा रहे हैं आपको किस तरीके का दुपट्टा है। एक तो ये दुपट्टा है इस तरीके का लिया है जो, और ये दोनों एक साथ ही लिया है। 150 रुपये के दो दुपट्टे, बहुत ही सस्ते और अच्छे रहते हैं। कॉटन के दुपट्टे ओढ़ने में मुझे अच्छा भी लगता है। मैं जो सूट के साथ के दुपट्टे होते हैं ना, वे नहीं ओढ़ती हूँ बिल्कुल भी। मैं हमेशा सिर्फ यही दुपट्टे ओढ़ती हूँ, कॉटन के। हाँ, और एक ये है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। और बस अभी मैं इनको उड़ करके काम वाम करूँगी, धो करके। सूख भी गए हैं ये। और आज बारिश आ गई थी दोपहर में बहुत तेज, और अभी हमारा शाम का वो लोग है, ये शाम के टाइम हमने चाय वाय पी ली है, और हवा भी आई है। हवा के साथ साथ में बारिश, और वो सारा काम फैल गया है। आज तो मिट्टी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा आ गई है। हेलो जी, तो जी अभी देखिए, आज है ना धूल बहुत ज्यादा आ गई थी क्योंकि हवा आई थी, तो इसलिए मैं आज शाम के टाइम ही झाड़ रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर छत पे झाड़ू लगाऊंगी कमरे की, और उधर भी ऐसे करूंगी साफ सफाई जिस तरह इधर छोड़ूंगी। तो छत में तो लग गई झाड़ू, और अब तस्वीरों पे भी कपड़ा लगाना है। सबसे पहले तो राधा कृष्ण मुसाफिर जाने वाले, मुसाफिर आने वाले, और ये कन्नू के पापा लाए हैं बहुत ही अच्छा घंटा, और इसमें है ना आदित्य, पता नहीं क्या, पक्ष दिशा, ऐसे ऐसे लिख रहा है साइन के अकॉर्डिंग। बेड की भी मुझे साफ सफाई करनी है, और बेड के ऊपर को कपड़े लगाना होता है। ये मैंने काफी दिनों से मतलब इसका व्लॉग नहीं बना रही थी मैं, क्योंकि है ना डेली डेली आप भी हमारा ये व्लॉग देखकर बोर हो जाते होंगे, तो कभी कभी तो अच्छा लगता है। और मैंने बेडशीट भी झाड़नी है। अब कन्नू के पापा की मेज की बारी आ गई है, और ये बहुत ही आराम से करनी पड़ती है मुझे साफ, क्योंकि है ना इसका एक दो बार हट जाता है तो कन्नू के पापा गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और बस ये भी साफ हो गया। अब ड्रेसिंग टेबल की बारी है, और ये जो कुर्सी है बहुत ही बारी है, ये भी उठा करके मैंने इसकी प्रॉपर जगह पर रख दी है। बस ड्रेसिंग टेबल और कुछ थोड़ा सा सामान रह जाता है इसके ऊपर, वो भी साफ करना होता है। और फिर मुझे लगानी है सारी जगह पे झाड़ू, इस कमरे में भी और बाहर बरामदे में भी। बरामदे की भी साफ सफाई करनी है। और आज बबले दीदी का फ़ोन आया था, और उन्हें भी बोल रही थी कि वो भी तबीयत कैसी है, तो मैंने कहा दीदी अभी तो मेरी तबीयत ठीक है, और आप है ना बस थोड़े दिन के लिए बाद में आ जाना जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मुझसे है ना मतलब बैठा भी नहीं जाता है। जब सिजेरियन बेबी होता है ना, तो एक दिन तक तो बेहोशी रहते हैं, लेकिन मुझे कन्नू के टाइम पे बिल्कुल भी बेहोशी नहीं आई थी, और मतलब सब कुछ मैं देख रही थी अपनी आंखों से। तो ऐसा नहीं है अभी, है ना ये फैन भी डेली के डेली गंदा हो जाता है, और इसको भी साफ सफाई करनी पड़ती है। इसकी भी इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है, थोड़ी सी भी हवा आने के बाद हमारे जो पर्दे हैं वे हिल जाते हैं सारे के सारे, और बरामदे में भी और कमरों में भी, सारे कमरों में। तो बरामदे की भी साफ सफाई हो गई है। अब मुझे फ़ैन की सफाई करनी है। फ़ैन पे भी कपड़ा, बस सूखा कपड़ा लगा रही हूँ, और गीला कपड़ा तो मैंने 2 दिन पहले ही लगाया था। और बस ये भी साफ करने के बाद में फिर सारी जगह झाड़ू लगा दूंगी। और जो बैठक की तरफ है उधर बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। कन्नू के दोस्त और कन्नू सारे के सारे खेलने के लिए आ गए हैं, और बस मेरा किचन रह गया है थोड़ा सा। और मैं जहाँ जहाँ पे भी साफ़ सफाई करती जा रही हूँ, वहाँ वहाँ पे झाड़ू लगाती हुई जा रही हूँ, तो धीरे धीरे सारा काम भी निमट जाता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने बताया है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, तो बच्चे की मूवमेंट जो है वो ठीक रहेगी। और पानी जितने मात्रा में, मैं कम से कम 2-3 लीटर पानी पी लेती हूँ दिन में, पूरे दिन में, सारे दिन में। और देखिए कितनी सारी धूल है, बहुत सारी धूल आ गई थी। और बस मुझे इसके बाद बर्तन साफ करने हैं, और बर्तन साफ करने के लिए मैंने सारे के सारे जो गंदे बर्तन हैं वे इकट्ठे कर दिया। और बस ये देखिए मुझे देखते ही भाग गए सारे के सारे, और मैं इनको बुलाती रह गई हूँ। तो जी आज है ना मैंने ये वाली चुन्नी ओढ़ ली है, थोड़ी सी देर के लिए ट्राई कर ली है, और इसमें मैंने पसीना पूछ पूछ के ये हो गई है ख़राब। और थोड़ी देर बाद अभी मुझे करने हैं बर्तन साफ। बरामदे का सारा काम निमट गया, इस कमरे का भी निमट गया, इस कमरे का भी निमट गया, किचन का भी निमट गया।
तो जी आज मेरी है ना रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट के बारे में मैंने कन्नू के पापा से बार बार पूछ रही हूँ, लेकिन बता कुछ नहीं रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभी घर आकर के बताऊंगा, तो घर आकर के बताएंगे। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 7 बज गए हैं। और ये कह रहे हैं कि अभी ऑफिस में मेरा थोड़ा काम रह गया है, तो वो भी करके आना है। और कुछ वर्क जो बाहर का पेंडिंग पड़ा है वो भी देखना है, ऑफिस का भी देखना है। तो अभी तो मैं काम करके आएंगी, तो मैं थोड़ी देर में बर्तन साफ करूँगी। मैं थोड़ा पसीना सुखाने के लिए यहाँ पे बैठ गई थी। अभी मैं हाथ मुंह धो करके दिया जला लेती हूँ। पहले तो 7 बजने वाले हैं। हेलो जी, तो जी अभी रात हो गई है, रात का वक्त हो गया। कन्नू के पापा भी आ गए हैं ऑफिस से और उन्होंने खाना भी खा लिया। बेटा मान जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ मेरे पास। और अभी हम इस वाले चौक में इसलिए बैठे हैं क्योंकि वहाँ पे है ना कमरे में बहुत ज़्यादा गोट हो रहा है, और बाहर हमारी जो है ना बैठक है उसमें भी गोट हो रहा है। तो मैं कूलर खुला करके आ गई हूँ इधर। और मैं पूछ रही थी कन्नू से कि ये दवाई किसके लिए आई है। तो जी मेरी आज ये अल्ट्रासाउंड की और जो मेरे ब्लड टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट लेकर के आए हैं। और लेकर के तो आए हैं, और मैं है ना आपको सुबह बताऊंगी उसके बारे में। लेकिन ये दवाइयाँ जो दवाई लाए हैं, इंजेक्शन लाए हैं, ये सभी मेरे लिए लेकर के आए हैं। तो ये सुबह को लगेंगे। और लगवाने तो ये भी थे, लेकिन मैंने लगवाया नहीं अभी, क्योंकि है ना 24 घंटे के अंदर लगवाने थे। और यहाँ पे है ना डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी कल सुबह के लिए, कल शाम के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो इसीलिए वे कहने लगे कि हम अब सुबह को लगा देंगे आपको ये इंजेक्शन, और फिर कल सुबह को लगा देंगे। हाँ ऐसे पेंटिंग करके दे दो। और कन्नू को ये है ना जो सीरीज है ये उठा करके मस्तियाँ सूझ रही है, और ये नहीं बताया इसको ये इंजेक्शन खुद ही लगेंगे। और पिताजी के अंदर है ना बैठक में मूवी चल रही है इतनी गर्मी में जी पिताजी इधर बैठे हुए हैं, अकेले अकेले मूवी देख रहे हैं। पिताजी साथ में मम्मी को भी दिखा लेते मूवी बैठा के यहीं पे, है ना। दोनों दोनों देखते रहते। यहाँ पर गर्मी लग रही है, इतनी अच्छा मौसम नहीं है यहाँ का। बाहर जहाँ माँ बैठी है वहाँ तो बहुत अच्छा हो रहा है, पंखा चल रहा है, बाहर की ठंडी हवा लग रही है, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं है। पर पिताजी को मूवी देखने के लिए, और पिताजी अंदर ही बैठे गर्मी में। और पिताजी बता सकते हो कौन सी मूवी है ये? मुझे तो कोई पुरानी मूवी लग रही है, और ये है धर्मेंद्र की। और इस मूवी का नाम भी शायद लिखा आ रहा है, हो सकता है मुझे दिख जाए। इस मूवी का नाम तो नहीं पता लग रहा कौन सी है, पर अभी मैं देखता हूँ कि शायद लिखा आ जाए। तो ये चल रही है जीने नहीं दूंगा। जो इस मूवी का नाम है वो है जीने नहीं दूंगा। और अगले वाली मूवी आने वाली है कयामत। तो जीने नहीं दूंगा के बाद में कयामत भी देखोगे? अच्छा, धर्मेंद्र पिताजी को बहुत पसंद है, तो इसलिए धर्मेंद्र की मूवी देखते रहते हैं। और ज़्यादातर इस चैनल पे जो भी है ये वाला चैनल, इस पे पुराने पुरानी मूवी आती है, नई तो आती नहीं है। तो फिलहाल मैं डॉक्टर के पास गया था बोबी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेने के लिए। उसने शायद आपको पता नहीं बताया कि नहीं बताया है, वो बता देगी आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसकी क्या आया है, और उनकी रिपोर्ट में क्या आया है, और क्या समस्या है, और कब तक हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, और डॉक्टर के थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। तो पिताजी वैसे सब कुछ ठीक है ना। थोड़ी सी रिपोर्ट तो खैर गड़बड़ आती रहती है, चलती रहती है, तो है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी डॉक्टर के पास में मंडे को फिर जाऊंगा। मुझे मंडे को डॉक्टर ने फिर बुलाया है, क्योंकि जो बड़ी डॉक्टर ने थी वो जा चुकी थी, तो उन्होंने बोला आप मंडे में आना, मंडे में आके मिल लेना। तो इसलिए मैं मंडे में मिलने जाऊँगा। फिलहाल पिताजी मम्मी को देखता हूँ, मम्मी क्या कर रही है बाहर। इधर कन्नू, मम्मी और कन्नू के ताऊजी दोनों के दोनों लेटे हुए हैं। और यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा है, कन्नू का भी यहाँ पूरा मज़ा आ रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे 3 खाट डली हुई है साथ में, इधर वो भी बैठी थी। अभी कन्नू के ताऊजी आ गए तो वो भी उधर चली गई कूलर के पास में। तो फिलहाल यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, और ये कन्नू इनका टाइम पास करा रहा है, क्योंकि इनसे बातचीत कर रहा है। दिन भर की शिकायतें जो है वो बता रहा है अपनी, क्या हुआ क्या नहीं। शिकायतें तो खैर सारी दिन भर की बॉबी ने बताई दी होगी मुझे भी और माँ को भी, कि क्या कैसे ने किया क्या क्या नहीं। वैसे माँ तो देखती रहती है, पर ताऊजी को पता लग जाता है कि यार इसने दिन में क्या किया है। और बहस और झगड़ा चलता रहता है आपस में दोनों का। और अगर ये झगड़ा ना करे, सो जाए तो भी मन नहीं लगता, और झगड़ा करे तो भी किलसते रहते हैं कि झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए जी, खैर फिलहाल अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।